हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले कांग्रेस के फुल टाइम अध्यक्ष को लेकर घमासान शुरू हो गया है। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं, जबकि राहुल के इनकार के बावजूद पार्टी के कई नेता उन्हें फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगी? क्या राहुल गांधी फिर बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष? क्या गांधी परिवार से बाहर का होगा अध्यक्ष? ये वो सवाल है जिनका जवाब आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मिल सकता है। कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस की बागडोर सौंपने की मांग की। इन नेताओं में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट शामिल हैं। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। एबीपी न्यूज को पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया है कि सोनिया गांधी ने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को कह दिया है कि वो अब अपने पद पर बने नहीं रहना चाहती और पार्टी नया अध्यक्ष चुन ले। सोनिया गांधी ने ये बात तब की है जब पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें चिट्ठी लिखकर एक फुल टाइम अध्यक्ष चुनने की मांग की है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में राज्यसभा में पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, उपनेता आनंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, जितिन प्रसाद और वीरप्पा मोइली शामिल हैं। सवाल है कि कांग्रेस में नेतृत्व के स्तर पर परेशानी क्या है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता बताते हैं कि सोनिया गांधी ने जब पिछले साल पार्टी की कमान संभाली तो उनकी सेहत पहले जैसी नहीं थी। नेताओं को अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होती थी और पिछले कुछ महीनों से तो कोरोना की वजह से वो किसी से मिल ही नहीं रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी नेताओं को यह कहकर अपॉइंटमेंट नहीं देते कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। जाहिर है इस कंफ्यूजन से कांग्रेस का एक तबका परेशान है और इसी वजह से मांग कर रहा है कि कांग्रेस को एक सक्रिय नेतृत्व की जरूरत है। इन हालात के मद्देनजर आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहम हो जाती है। संभव है कि सोनिया गांधी कार्य समिति की बैठक में अपने इस्तीफे की बात कह दे और अगर ऐसा होता है तो हंगामा होना तय है। झगड़ा कब खत्म होगा कांग्रेस का? कभी नहीं खत्म होगा। कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, वहाँ संघर्ष रहता है, गरम दल होता है और नरम दल होता है। कांग्रेस में हमेशा ये चला है, लेकिन जब कांग्रेस खड़ी हो जाती है और चैलेंज देती है तो उस वक्त सब विवाद समाप्त हो जाते हैं। हम सिर्फ एक आवाज में, एक ध्वनि में और एक ही मत से हम अपनी कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस डूब रही है। और आपको मैडम को श्रीमती सोनिया गांधी को कि मैडम अब ये नहीं चलेगा, डुबा दिया तुमने कांग्रेस, अब और कोई अध्यक्ष ढूंढो। ये कांग्रेस डूबेगी, इसे कोई ताकत दुनिया की बचा नहीं सकती, कोई ताकत बचा नहीं सकती। कोरोना की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस साल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। तो हमारे साथ हमारे दो संवाददाता आशीष सिंह और जनेंद्र कुमार बने हुए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी पर पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा सुबह से हमारे साथ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई बने हुए हैं। किदवई साहब कांग्रेस पार्टी को भीतर से बेहतर तरीके से जानते हैं, किताब भी लिख चुके हैं। जनेंद्र, क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट वाकई निकल सकता है आज बैठक से, या फिर बैठक फिक्स है और फैसला वही जो आप सब जानते हैं? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बैठक काफी धमाकेदार रहने वाली है, जमकर हंगामा होने वाला है, क्योंकि जो संकेत हैं उसमें साफ है कि सोनिया गांधी जो हैं वो जो नेताओं की चिट्ठी सामने आई है और जो हालात पैदा हो गए उन सबके मद्देनजर उन्होंने साफ तौर पर अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की भी इच्छा जताई हुई है। तो वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं, अपना पद छोड़ने की पेशकश कर सकती हैं। जाहिर है इसके बाद एक सुर में उनसे कंटिन्यू करने को कहा जाएगा, उनके बाद राहुल गांधी को कमान देने की बात कही जाएगी। और इन सबके बीच सवाल ये है कि चूंकि सोनिया गांधी पद पर बने नहीं रहना चाहती, राहुल गांधी कह चुके हैं कि गांधी परिवार के बाहर का कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो कौन नया नाम उभर करके सामने आता है? क्या उसका चुनाव होगा
या आम सहमति से उस पर मुहर लगेगी, और अगर चुनाव होगा तो वो कब तक होगा, उसके लिए क्या टाइमलाइन तय होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद ही मिल पाएंगे। साफ है कि वर्किंग कमेटी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जो विचार विमर्श होगा या बहस होगी उसका एक लंबे समय तक कांग्रेस के भविष्य पर जो है वो असर पड़ने वाला है। बाकी हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह जी हैं, राशिद किदवई जी हैं, ज्यादा बेहतर और ज्यादा अंदर की बात वो बता पाएंगे। पहले राशिद किदवई जी का रुख कर लेते हैं। राशिद भाई, ऐसा लग रहा है कि रिटर्न ड्रामा पहले से सेट है और उसी के मुताबिक होना है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि नरम दल गरम दल, लेकिन सरल हल गांधी परिवार का ही हो फिर से अध्यक्ष। विकास, इसके लिए देखिए हमें ये समझना होगा कि क्या एक राजनीतिक दल वो अपने जो उसके कार्यकर्ता हैं या जो उसके लीडर हैं उनकी बात सुने, या टेलीविजन या समाचार पत्र में जो कॉलम लिखे जाते हैं, जो एडिटोरियल होता है, जो सोशल मीडिया का जो एक दबाव होता है, उसके ऊपर निर्णय ले। अगर कांग्रेस के अधिकांश लोग ये कहते हैं कि सोनिया गांधी रहे या सोनिया गांधी नहीं तो उसके बजाय राहुल गांधी आ जाए, तो ये एक राहुल गांधी को नकारना कोई आसान काम नहीं है। और देखिए, राहुल गांधी वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष बनने में अब वो पिछले 1 साल की जो उनका बात की जाती है वो बात अब खत्म हो चुकी थी। उनका सिर्फ एक आने का एक वो ये कह रहे थे कि बिहार के चुनाव के बाद में वो आए, क्योंकि अगर बिहार के चुनाव से पहले बने तो एक ये हो जाएगा कि बिहार के चुनाव का ठीकरा उनके सर पे पड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, अलायंसेज नहीं है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार और भाजपा का जो गठबंधन है वो बहुत आगे है। तो ये सिर्फ बात ये है। अब बात ये है कि किसी तीसरे को बनाए तो उसको हटाए कैसे, और अगर बनाए और वो कंटिन्यू करे तो उसकी भी व्यवहारिक समस्याएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि राजनीतिक जो लीडरशिप है वो गांधी परिवार के हाथ में है। कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा, वो अगर राहुल की सुनेगा तो समस्या होगी, और राहुल प्रियंका को नकारेगा तो समस्या होगी, और उसके लिए कांग्रेस जन तैयार नहीं है। ये बात हमें समझनी होगी। बार बार हम ये कह रहे हैं कि फिर वही ड्रामा होगा। देखिए, आप उसे ड्रामा कह सकते हैं, लेकिन वो एक कांग्रेस जन की मंशा है। उसमें अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, कमलनाथ वगैरह सब लोग। यही मेरा सवाल है और मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ और आशीष आपके पास आ रही हूँ। राजनीति परसेप्शन से चलती है, हर राजनीतिक दल का एक कर्तव्य है और उसका काम भी यह है कि वो पब्लिक परसेप्शन को भांपे। और आशीष, आज देश में पब्लिक परसेप्शन परिवारवाद के खिलाफ है। राजनीति का परिवारवाद नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का परिवारवाद है, कॉर्पोरेट का परिवारवाद है। एक अलग तरह का जोश, एक अलग तरह की उमंग नए भारत में है। तो क्या ऐसे माहौल में कांग्रेस फिर उसी राह पर चलने का रिस्क लेगी? देखिए, अब जिस परसेप्शन की आप बात कर रही हैं उसी को रिफ्लेक्ट करती है वो चिट्ठी जो बड़े बड़े नेताओं ने कुमकुम मिसेस गांधी को भेजा है, जिसमें वो चाह रहे हैं कि तब्दीली हो, बदलाव हो। अनकहे शब्दों में ये कहते हैं कि गांधी परिवार का इंट्रिंसिक जो रोल है कांग्रेस की राजनीति में वो बना रहेगा, यानी अप्रत्यक्ष तौर पर कह रहे हैं कि गांधी परिवार लीड करता रहेगा। लेकिन शायद ये समय आ गया है जब परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए एक नॉन गांधी को मौका देना चाहिए। ऐसा हो सकेगा कि नहीं, मैं आपको बताऊं, अब से कुछ देर पहले आपके साथ ज्वाइन करने से पहले मैं उनमें से एक प्रभावी सदस्य से बात कर रहा था जिन लोगों ने ये चिट्ठी मिसेस गांधी को लिखी है। वो ये कह रहे थे, भाई बिना नाम इस कंडीशन पे एनोनिमिटी के कि आज की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की जाएगी, प्रेस किया जाएगा। ऐसी सूरत में जब मिसेस गांधी आज कहती हैं कि वो पद से हटना चाहती हैं, क्या कोई गैर गांधी होगा? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, बॉस इसका मौका ही नहीं आने देंगे, कौन मानेगा, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। इस कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को ये लगता है, ज्यादातर नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर ऊपर एक गांधी नहीं हुआ तो पार्टी बहुत फैक्शंस में बढ़ सकती है कुमकुम, इसलिए बहुत टफ कॉल है। देखिए, इन्वाइटेड प्रॉब्लम। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब मिसेस गांधी ने पद छोड़ा था, राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, और उसके बाद जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा तो उन्होंने इस बात की भी जिद पकड़ ली कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष ना बनाया जाए, जबकि एक विकल्प प्रियंका गांधी के सूरत में पार्टी के सामने था। लेकिन अब खुद ही पूर्व अध्यक्ष ने ये पोजीशन ले ली है कि गांधी परिवार से कोई भी ना हो, तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लिहाजा जैसा जैनेंद्र पहले कह रहे थे कि आज की वर्किंग कमेटी बहुत हंगामेदार रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, जैनेंद्र और राशिद किदवई साहब आपका। जैसा कि बता रहे हैं, सभी की मंशा यही है कि मंशा कुछ भी हो लेकिन मंशा एक ही, गांधी परिवार से ही अगला अध्यक्ष आ जाए।